लास्ट टाइम हम प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता कर रहे थे। उसका एक क्वेश्चन नंबर 8 था, रह गया था ये क्वेश्चन 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला है, और उसके अंदर 3 लाल गेंदें हैं। लाल जो गेंद है वो है 3 और 5 काली गेंदें हैं। तो काली गेंदें कितनी है? 5। तो कहता है कि भाई इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसमें से हमने एक बॉल निकाल ली और उसका हमें बताना है कि क्या प्रायिकता है कि भी वो लाल होगी और लाल नहीं होगी। तो पहले बात बतानी हमने कि इसकी क्या प्रायिकता है। P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई गेंद है वो लाल होगी, लाल गेंद होगी। अब लाल गेंद टोटल हमारे पास हैं 3, तो ऊपर रखेंगे और नीचे आएगी कुल गेंदें। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हुए 3 और कुल परिणाम हुए 3 + 5। 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। दूसरी बात, क्या प्रायिकता है कि भी वो जो निकाली गई गेंद है वो लाल ना हो। तो लाल ना हो इसका मतलब जो गेंद है वो काली होगी, लाल नहीं है तो काली होगी। तो P काली गेंद। तो काली गेंद होने की क्या प्रायिकता है तो ये हमें बतानी है। तो काली गेंद कितनी है? 5 और कुल गेंदें कितनी है? 3 + 5। तो इसका आंसर आ गया 5/8। और 14 प्रश्न तक हमने कर लिए थे। प्रश्न नंबर 15 है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला। एक तो है ईंट का दहला, 5 पत्ते आपके पास ईंट का दहला, और है गुलाम, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटाया। तो ये सारे ही ईंट के हैं। और ईंट का दहला, गुलाम, एक तो गुलाम है जेल, ये भी ईंट का है। और तीसरा है बेगम, क्यों, ये भी ईंट की है। और एक है बादशाह और एक है इक्का। बादशाह के ईंट का और एक इक्का है एस ईंट का। तो ये 5 पत्ते हैं। इन पांचों पत्तों को अच्छे से फेंट लिया है, अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक यादरी छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसको फेंट लिया गया है। और यादरी छाया का मतलब है रैंडमली, मतलब कोई भी एक पत्ता निकाल लिया गया। तो आपको बताना है कि क्या प्रायिकता है, कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो क्या प्रायिकता है कि भी वो जो निकाला गया पत्ता है वो बेगम होगा। अब यहाँ पर आप बेगम एक बेगम है और कुल कितने पत्ते हैं? 5। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। और दूसरी चीज़, क्या प्रायिकता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा और एक बेगम होगी। तो कहता है कि जब हमने पहली बार में निकाला, मान लो बेगम निकल आई, अब हम बेगम को हटा देते हैं। इनमें से बेगम को हटा दिया, बेगम निकल आई पहली बार में, तो बेगम को हटा दिया तो बाकी रह गए 4 पत्ते। इन चारों पत्तों में से एक पत्ता और निकाल लिया। तो कहता है कि भाई वो जो दूसरा पत्ता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक इक्का होगा। तो इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? इक्का होगा यदि शेष 4 पत्तों में से निकाला जा रहा है, शेष 4 पत्तों में से इक्का होगा। अब जो इक्का है वो 1 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, लेकिन कुल जो पत्ते हैं वो 4 है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4।
और तीसरा पार्ट है इसका कि क्या प्रायिकता है कि भी जो दूसरा पत्ता निकाला है वो एक बेगम होगी, और जब हमने एक पत्ता निकाल लिया है बेगम होगी, और यदि शेष 4 पत्तों में से निकाला जाए, 4 पत्तों में से, तो आप देख रहे हो कि शेष 4 पत्ते हैं इनमें बेगम है ही नहीं, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 0, 0 और कुल परिणामों की संख्या होगी 4। तो 0 को 0 को जब भी किसी अशून्य नॉन जीरो नंबर से भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है, तो इसकी प्रायिकता होगी 0। तो ये इसका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 15 का।